गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम परविंदर सिंह और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एज यू नो दैट हर बिजनेसमैन का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए बिजनेस करता है और विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव कोई भी बिजनेस नहीं कहलाएगा। इसीलिए हर बिजनेसमैन का कोई मेन ऑब्जेक्टिव होता है। मेनली हम लोग यही सोचते हैं कि बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में ये कहना गलत है कि प्रॉफिट से ही हम लोग बिजनेस करेंगे। अगर दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे तो हम लॉन्ग टर्म तक बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बट हियर वी डिवाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इन द टू कैटेगरीज, जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक स्पेसिफिक और दूसरा क्या है, जनरल। स्पेसिफिक में हम लोग ये कह देते हैं कि मान लीजिए हमारा जो सेल है, हमारी जो सेल होगी वो इस साल कितने परसेंट इंक्रीज होनी चाहिए, 10% इंक्रीज होनी चाहिए। सेल हमारी 10% इंक्रीज होनी चाहिए, ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। और अगर इसको हम जनरल वे में बोले तो जनरल वे में हम कहेंगे कि इस साल का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है सेल को बढ़ाना। दिस इज आवर जनरल ऑब्जेक्टिव। सो इन सिंपल वे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हमने इसको ब्रॉड बड़ी कैटेगरीज में 3 में डिवाइड कर दिया गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन हो, वो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के बगैर बिजनेस नहीं कर सकता है। सबसे पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड है ह्यूमन, जिसे पर्सनल इंडिविजुअल भी ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है प्रॉफिट से, पैसे से रिलेटेड है, मनी से। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में एक बिजनेसमैन पैसा मेन मोटिव जो होता है उसका प्रॉफिट कमाने का, वो आता है इसमें। प्रॉफिट क्यों कमाया जाता है? सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, सर्वाइवल आता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पहला पार्ट क्या है, सर्वाइवल। सर्वाइवल मींस अलाइव, जिंदा रहना किसमें, मार्केट में। अगर कोई बिजनेसमैन है, सबसे पहले वो ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, वो किसके बारे में सोचता है, ये सोचता है कि मैं बिजनेस सिर्फ मेरा बिजनेस क्या हो जाए, सेटअप हो जाए और मैं कंपटीशन को क्या कर सकूं, फेस कर सकूं। इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, इसमें सिर्फ वो इतना ही सोचता है कि हमारा जो कॉस्ट है, जो हमने प्रोडक्शन किया है, लगभग इतना पैसा तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाना चाहिए जिससे हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कवर हो जाए। सो सर्वाइवल में आ जाता है टू फेस कंपटीशन इन द मार्केट, टू सर्वाइव इन द मार्केट एंड टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मिनिमम कितना पैसा उसको प्रोडक्शन या सेल से कितना आ जाना चाहिए पैसा, ताकि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। अब सर्वाइवल के बाद मान लीजिए किसी बिजनेस ने सर्वाइव कर लिया, कोई मार्केट में सर्वाइव कर गया, न्यू मार्केट जब आया तो मार्केट में सर्वाइव करने के बाद अब उसका मेन मोटिव क्या होता है कि अब मैं कॉस्ट से ज़्यादा पैसा कमाऊं। कॉस्ट से ज़्यादा पैसे का मतलब हो गया प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ को बनाने में हमारा खर्चा आता है 500 रुपये और अगर हम उसको 600 रुपये में बेचते हैं तो जो 500 और 600 का डिफरेंस है वही कहलाता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट में अब हमने इतनी एक्टिविटीज, इतना रिसोर्सेस लगाया, इतने एफर्ट्स लगाए, तो बिजनेसमैन किसके लिए एफर्ट्स लगा रहा है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस जब हम अपनी कॉस्ट को कवर करके जो एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं वो कहलाता है हमारा प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है ग्रोथ। अब ग्रोथ में क्या आएगा, हर बिजनेसमैन अब सोचता है कि मैंने सर्वाइव भी कर लिया है, अब प्रॉफिट भी कमाने लगा हूँ, अब मैं ये क्या करूँगा, अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा और बड़ा करूँगा। बड़ा करने का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब मान लीजिए पहले हम बनाते थे पेंसिल, अब हमने बनाना शुरू कर दिया, किसी और सेक्टर में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लीजिए बाइक्स बनाना शुरू कर दिया, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सो ग्रोथ मीन्स आगे बढ़ना। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे बता दिया, इसमें 3 पॉइंट आए, सर्वाइवल, कंपटीशन फेस करना, कॉस्ट को कवर करना, प्रॉफिट। जब हम अपनी कॉस्ट से ज़्यादा बेनिफिट कमाने लग जाते हैं, पैसा ज़्यादा कमाने लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट।
ग्रोथ मीन्स नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सेल टर्नओवर हम अपना क्या करना बढ़ाना। ये 3 पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं, हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज सोशल। सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों है? देखिए हम बिजनेस कहाँ पे करते हैं? सोसाइटी में। सोसाइटी में बिजनेस करते हुए हमारी कुछ सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति क्या होती है? जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि हम जितने भी रिसोर्सेस ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? सोसाइटी से। तो ये हर बिजनेसमैन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को भी कुछ दे। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाएगा? सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब है जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि आपको जो प्रोडक्शन करना है वो कहाँ पे बेचना है, उसको कहाँ पे सेल करेंगे? सोसाइटी में करेंगे। तो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी होगी वो क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। किसी भी तरह का कस्टमर को नुकसान उससे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं ड्यूरेबिलिटी में। ड्यूरेबिलिटी मीन्स जो बहुत लंबे समय तक चले, जिसमें आ जाता है टीवी, फ्रिज, बाइक, कार्स। नेक्स्ट हम इसको दूसरी कैटेगरी में बांटते हैं सेफ्टी में। सेफ्टी में जैसे गैस सिलेंडर हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, ठीक है, जिससे हमारी सेफ्टी हमें नुकसान ना हो। थर्ड हम उसमें क्या नाम लेते हैं? क्वालिटी हो गया, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स मींस ऐसा कोई भी गुड्स नहीं बनाएंगे जिसको खाने से या यूज करने से उसका हेल्थ का भी नुकसान हो। तो सबसे पहले बिजनेसमैन क्या करता है? सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू द सोसाइटी, और जिससे भी कस्टमर भी क्या रहे? सेटिस्फाई रहे। नेक्स्ट आता है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आ जाता है आपका कि बिजनेसमैन ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कि कस्टमर को नुकसान हो। फॉर एग्जांपल ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है स्टोर करना और फिर उसको हाई रेट्स पे क्या करना? बेचना। अडल्ट्रेशन नहीं करेगा, मिक्सचर नहीं करेगा, किसी भी चीज़ में वो दूसरा सब्सटेंस मिक्स करके जिससे कि कस्टमर को हेल्थ को क्या हो? नुकसान। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस वो नहीं करेगा जिससे सोसाइटी के कस्टमर्स को क्या हो? नुकसान हो और उसका समाज में नाम भी खराब हो। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब बिजनेसमैन बिजनेस कहाँ कर रहा है? सोसाइटी में कर रहा है, तो ये इसकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी यही रहेगी कि आसपास के लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, जिससे कि वहाँ के आसपास के लोग, जो सोसाइटी है वो भी अच्छे से बिजनेस के साथ जुड़ी रहे और आसपास में उसकी गुडविल भी बनी रहे। और ये नेशनल इशू होता है। कोई भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस करता है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। नेक्स्ट आता है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज में आ जाता है जैसे कैंप्स लगाना, एनजीओज खोलना ताकि पुअर चिल्ड्रंस को क्या प्रोवाइड करना? एजुकेशन, या ब्लड डोनेशन कैंप लगवा देना, या ऐसे बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज में भी क्या करना? सोसाइटी की हेल्प करना, चाहे वो प्रोडक्ट से करे या पैसे से करे। नेक्स्ट आता है अवॉइड ऑफ पोल्यूशन। ये बहुत बड़ा ही पॉइंट है आजकल जो हमारे समाज में हो रहा है कि बिजनेसमैन अपने बेनिफिट के लिए क्या करता है? पोल्यूशन का ध्यान नहीं रखता और एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देता है। जितना भी वेस्टेज या केमिकल्स होता है वो रिवर्स या पॉन्ड्स में थ्रो कर देते हैं, जिससे कि वहाँ का आसपास का पोल्यूशन या ऐसी गैसेस छोड़ते हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है? पोल्यूट होता है। तो यह बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी टेक्निक्स को यूज किया जाए जिससे कि एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो। नाउ आवर थर्ड ऑब्जेक्टिव इज ह्यूमन, जिसे हम लोग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है। एम्प्लॉयज मींस जितने भी लोग बिजनेस से जुड़े होते हैं उनके सभी के बारे में। फॉर एग्जांपल प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन। जहाँ पे वर्कर्स या एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर या वर्क कंडीशन जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये नहीं कि वहाँ से गैसेस या बीमार, हीट इतनी ज़्यादा हो रहा हो कि वर्कर्स वहाँ पे क्या हो जाए? बीमार हो जाए। उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव वेजेस एंड सैलरी। सेकंड ये पॉइंट आता है कि जितने भी एम्प्लॉयज या वर्कर्स हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना जिससे वो क्या रहे? सेटिस्फाई रहे। कॉम्पिटिटिव का मतलब है अगर दूसरी कंपनी में या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस वो वर्क कर रहे हैं, जितनी सैलरी वहाँ के वर्कर्स को मिली लगभग उतनी सैलरी या उतनी वेजेस तो उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिससे भी एम्प्लॉयज क्या रहे? सेटिस्फाई रहे। नाउ थर्ड वन इज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब वर्कर्स को बीच-बीच में उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होना बहुत जरूरी है। ग्रोथ का मतलब प्रमोशन होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और नेक्स्ट पोस्ट के लिए उन्हें क्या है? प्रमोट भी करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है प्री रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट बाय इंकरेजिंग एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन
बिजनेस पे टॉप लेवल पे लोग बैठे होते हैं उनको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जितनी रिस्पेक्ट उनकी उतनी वर्कर्स की भी की जाए, उनके साथ ऐसा कोई भी बिहेवियर ना किया जाए जिससे कि वो डीमोटिवेट हो जाए, और उन्हें इनिशिएटिव का मौका देना चाहिए। मीन्स जब हम डिसीजन लेते हैं तो उन्हें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे वो लोग क्या रहते हैं, ऑलवेज मोटिवेट रहते हैं और अपनी फुल एबिलिटी से वर्क करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स। स्पेशल बेनिफिट्स में आता है, कुछ कंपनीज आपने देखी होंगी जो अपने एम्प्लॉइज या वर्कर्स के लिए फ्री एजुकेशन, उनके चिल्ड्रंस के लिए हॉस्पिटल्स, उनके ट्रीटमेंट के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो ये फैसिलिटीज भी एक बिजनेसमैन को अपने वर्कर्स को मोटिवेट, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे वो ऑलवेज इसके लिए सोचें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे बनाने के लिए सोचें। सो स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन। इकोनॉमिक में बिजनेसमैन प्रॉफिट के बारे में सोचता है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ के बारे में सोचता है। सोशल में सोसाइटी के फायदे के लिए, क्योंकि सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है सोसाइटी को भी हम अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिससे कस्टमर हमारे साथ जुड़े रहें। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में हम लोग एम्प्लॉइज या वर्कर्स के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे वो वर्क किया जा रहा है सेफ होना चाहिए, फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, डिसीजन में उनका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, वेजेस, कॉम्पिटिटिव वेजेस और सेटिस्फैक्टरी वेजेस या सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए। सो देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इसके अलावा बेटा हमारा एक और ऑब्जेक्टिव टॉपिक आता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब प्रॉफिट का क्या रोल है हमारे बिजनेस में, प्रॉफिट क्यों जरूरी है एक बिजनेस के लिए। सो देखिए, हम लोग इतने एफर्ट्स, इतने रिसोर्सेज, इतना कैपिटल, इतनी मेहनत करते हैं, तो इन सबका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। सो व्हाई बिजनेसमैन डू बिजनेस, तो बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। सो रोल ऑफ प्रॉफिट में क्या आता है, सर्वाइवल। सबसे पहले है सर्वाइवल। बिना प्रॉफिट के, अगर मान लीजिए आपने बिजनेस कर रहे हैं और आप प्रॉफिट इजीली, आप कुछ सालों के बाद प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कब तक आप अपने पास से पैसा लगाते रहेंगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे। लॉस में जाने का मतलब है आपको बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स आता है, हमने ऊपर भी बताया है, कंपटीशन को फेस करने के लिए। कंपटीशन को फेस आप तभी कर पाएंगे कंपटीटर को, जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप उसके साथ मार्केट में क्या कर सके, फाइट कर सके। सेकंड आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ आप कब कर पाएंगे, जब आपके पास पैसा क्या होगा, ज़्यादा। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या नंबर ऑफ ब्रांचेस या नंबर ऑफ प्रोडक्ट कब बढ़ाए जाएंगे, जब आपके पास उतना पैसा हो कि आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकें। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा आएगा आपके प्रॉफिट से। सो बिजनेस को प्रॉफिट कमाना क्या है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी का मतलब है जो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, इसका मतलब उसका जो एफिशिएंट काम करने की क्षमता वो बहुत अच्छी है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसकी प्लान एंड पॉलिसी बहुत अच्छी है। ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब आप ज़्यादा एफिशिएंट हैं, कम प्रॉफिट का मतलब आप ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हैं, तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क का मतलब है कि इनाम, आपने पैसा, इतनी एफर्ट्स लगाया है, इस सब का आपको रिवार्ड क्या मिला। तो प्रॉफिट क्या है, आपके लिए एक रिवार्ड है, इनाम है, जो कि आपने इतना बड़ा रिस्क उठाया। नेक्स्ट आता है हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। गुडविल मीन्स अपनी मार्केट बनाना, मीन्स आपके नंबर शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होना, प्रोडक्ट्स आपके ज़्यादा बिकना, आपके साथ कस्टमर बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं, इसका मतलब है आपकी मार्केट में वैल्यू, गुडविल भी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि सीधा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुडविल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा है तो इसका मतलब गुडविल भी आपकी मार्केट में बहुत अच्छी है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी learn about the objective of business and role of profit in the business. Thank you. Have a nice day.